बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बगैर किसी तमहीद के मैं खबरों की जानिब बढ़ता हूँ और ये बता दूँ ये व्लॉग मिस करने वाला नहीं है जो खबरें मैं आपके साथ देने जा रहा हूँ। सबसे पहले वाह वाह वाह, जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब उनको सियासत नहीं आती, तो सर इस मुल्क ने, इसके सियासतदानों ने, इस पीडीएम ने उनको सियासत सिखा दी है और ऐसी अच्छे से सिखाई कि ख़बर ये है जनाब कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने अभी 2 दिन पहले तकरीर की ना असम्बली के फ्लोर पर, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया। पीटीआई के वोट को चोरी करने वाला ही दरअसल गद्दार है, ये तक उन्होंने कहा। फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बातें सुनाई। सर महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार हैं जी। सर ख़बर यह है कि 10 दिन पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को पता था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर पाकिस्तान के ओहदे को कंटेस्ट करेंगे। 10 दिन पहले। ये कोई और नहीं कह रहा जी, लतीफ़ खोसा साहब ये बात कर रहा है। ठीक है जी, नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा हर चीज़ उनको पहले से मालूम थी। तो 10 दिन पहले तो वो जो जरदारी साहब की सियासत को कहते हैं ना कि वो पीएचडी हैं, तो मेरा ख्याल है और उनके इशारों कनायों से बहुत सी चीज़ों से पता चल जाता है। नेगेटिविटी है ना, पता चल जाती है। ये है फुट स्टेप। सर बड़ी बात है। मैंने बोला सड़क पर अलहदा सियासत हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव नज़र आ रही है, पार्लियामान में अलहदा नज़र आ रही है, अदालतों में अलहदा नज़र आ रही है, ट्रिब्यूनल्स में अलहदा नज़र आ रही है। एक महाज ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खाली छोड़ रही है। दूसरा जी, और भी सुन लें, शहबाज शरीफ साहब ने जब दोबारा रब्ता किया ना मौलाना फजल रहमान साहब से बात, नवाज शरीफ साहब भी गए, तो उन्होंने कहा हलवा खाने के लिए नहीं आए, JUI वाले कहते हैं, वो वोट मांगने के लिए आए थे। और मौलाना फजल रहमान ने साफ इनकार कर दिया कि आज के प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब में JUI उनको वोट नहीं देगी। जनाब ये होती है सियासत जो इस वक्त हो रही है। अब इंजॉय करें, बिल्कुल नया मूड, नए मोड, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। अब आऊँ तरह मैं दूसरी रेगुलर खबरों की तरफ जो बहुत अहम है। अली अमीन गंडापुर ने आते साथ बड़े बड़े काम शुरू किए। सबको पता है निगरान हुकूमत किसकी थी। पहले 3 महीने तो निगरान हुकूमत में तो बंदे ही सारे JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के थे। फिर इलेक्शन कमीशन को जब बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना, फिर पूरी की पूरी काबीना डिज़ोल्व हुई, फिर वज़ीर आला साहब भी दुनिया से चले गए, फिर ये सब चीज़ें होती रही ना। तो सबको पता वो किसकी हुकूमत थी, कौन चला रहा था निगरान हुकूमत। तो अली अमीन गंडापुर ने आते साथ ही ना तमाम तकर्रियों, तबादलों और नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं जनाब, गुज़िश्ता 1 साल से ना ये निगरान हुकूमत जिसको 3 महीने होना था, ठीक है जी, गुज़िश्ता 1 साल से जितनी भी सूबे के अंदर तकर्रियाँ हुई हैं, जितनी भी तैनातियाँ हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड मंगवा लिया और मंगवाया है। 7 दिन के अंदर अंदर पेश करने का हुक्म दिया है अली अमीन गंडापुर ने। अब ये तकर्रियाँ खुद करेंगे क्योंकि गवर्नर था फजल रहमान साहब के समधी, और उन्होंने जो वो स्लीपर सेल्स बनाए होंगे जो की होगी, उन तमाम का हिसाब रखना है, उन तमाम को फ़िल्टर करना है अली अमीन गंडापुर ने। आपने अली अमीन गंडापुर को हल्का नहीं लेना और बहुत अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ आ रहे हैं। जो जो तकर्रियाँ की गई वो तमाम बाकियात को, स्पेशली मौलाना साहब की वो तमाम बाकियात को फ़िल्टर करना ही करना है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी के साथ आ रही है। ये तो हो गई एक बात। मैं आपको ज़रा सियासत से भी मुतरफ हो जाए ना आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जनाब वो ये कर रही है। दूसरा, मैंने कल शाम में वीलॉग भी किया, फिर 8 बजे का प्रोग्राम रियासत और अवाम किया, तो उसमें मैंने बाकायदा तौर पर एक चंक को रखा। फिर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप हुआ। पीपल्स पार्टी पे यूथ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हुआ। बहरामंद तंगी को पीपल्स पार्टी ने शोकॉज नोटिस दिया था पिछले दिनों, जब उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए ना करारदाद पेश की थी। ना बहरामंद तंगी ने उनको कोई जवाब दिया, ना पीपल्स पार्टी ने दोबारा कोई बात फोर्स की, कुछ भी नहीं हो, बात आई गई हो गई। तो पीपल्स पार्टी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। अब क्या हुआ जी, अब जब कल बहरामंद तंगी ने करारदाद पेश की ना सेनेट में, जो 4 तारीख को ज़ेर बहस आनी है,
जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का जितना सोशल मीडिया उसको बंद कर दिया जाए, ट्विटर को बंद कर दिया जाए, यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, फेसबुक को बंद कर दिया जाए, एक्स को बंद कर दिया जाए, टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। उसके बाद हुई इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद, पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि इस बंदे की ज़रूरत कैसे हुई, दुनिया चांद पे जा रही है और ये कह रहा है पाकिस्तान से सोशल मीडिया को ख़त्म कर देना चाहिए, ये कौन सी बात है। फिर बख्तावर भुट्टो साहबा आई हैं बीच में, उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ी है। उन्होंने कहा जी हमने इसकी बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी है। पहले ख्याल नहीं था, जब इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पेश करते थे उन्होंने शौकत का जवाब ही नहीं दिया बैरम तंगी ने। हालांकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी आप जाके इंटरनेट पर देखें तो सेनेट में आप देखेंगे तो ये पीपल्स पार्टी की नशस्त है। तो बहरहाल हौसला शिकनी हुई और कोई शक नहीं हुई और ख़ुद एक्सप्लेनेशन के लिए बख्तावर साहबा को आना पड़ा। मगर जिन्होंने इंटरनेट स्लो किया हुआ ना वो भी बड़े डीट है सर, कमाल किस्म के। जिन्होंने एक्स को बंद किया है वो भी बाज नहीं आ रहे, लेकिन हाँ प्रेशर ज़रूर बिल्टअप हो गया, ये चीज़ ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताना था। रात जारी बातें बहुत हैवी थी, एमक्यूएम की सौदेबाजी की रात थी, क्योंकि आज के दिन वोटिंग है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो एमक्यूएम कोई हाथ ना कर जाए तो उसको इंटैक्ट भी रखना था। तो नून लीग ने एमक्यूएम को रात को एतमाद में लेने का फैसला किया। जी रात को एतमाद में लिया, रात गए रैबते हुए, डील फाइनल हुई। 3 वजारतें अभी तक हुई हैं 20 में से, टोटल 20 की काबीना बनाने का फ़िलहाल प्लान है। तो 3 वजारतें और गवर्नरशिप और वो कानून की जो तरमीम है जिसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करना है। अब जो वज़ीर आज़म तो वज़ीर आला जो सांप बन के बैठ जाता है ना सारे बजट के ऊपर, नहीं, अब कौंसलर तक की जिम्मेदारी होगी। पूरा पाकिस्तान यकसा तरक्की करे, सब यकसा, हर एक से सवाल जवाब हो। तो बहरहाल यहाँ करके आज उनको इंटैक्ट कर लिया। लेकिन हाँ मौलाना फजल रहमान का कोई चक्कर ही कोई नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हम्दुल्ला साहब ने खुद कहा है वो हलवा लेने नहीं आए थे हमारे पास, जिनको मैं कोट करके कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब वोट मांगने आए थे, नवाज शरीफ साहब वोट मांगने आए थे और हमने नहीं लेना। अच्छा जी, ये हुआ आज का दिन। सारी बातें प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इंतखाब में वोटिंग होनी है, शहबाज शरीफ साहब और उमर अयूब साहब में मुकाबला है। सब जानते हैं शहबाज शरीफ साहब जीत जाएंगे, मुंतखब हो जाएंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। जिस तरह सेशन का पहला दिन था, जिस तरह सेशन का दूसरा दिन था, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फटियाँ चक देनी है। मैं जिस तैयारी की बात कर रहा हूँ, नहीं कल करने दिया ना उनको, एहतजाज तो किया, क्रैकडाउन किया ना, उसका रिएक्शन आप पार्लियामेंट के अंदर आज देखेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। भूल जाएंगे आप लोग, उन्होंने कहा था नहीं करने देंगे। हाँ जी, आप सड़क पर रोकेंगे, वो आपको पार्लियामान में रोकेंगे। ऐसा है तो फिर ऐसे ही। तो आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े टफ टाइम के साथ आज पार्लियामेंट के अंदर उतरने के लिए जा रही है। दूसरा, मरीम नवाज साहबा ने लाहौर को ना एक अदद कैंसर अस्पताल देने का कल ऐलान किया जी, सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। अच्छा, पहले भी सेहत कार्ड जो था उसको रीडिज़ाइन किया, सारी बात इमरान खान साहब का मंसूबा था। अब इमरान खान साहब ने भी कैंसर के अस्पताल से ही आगाज़ किया अपनी फलाई चीज़ों का, पर वो उन्होंने अपने पैसे थे, लोगों से भीख मांगी, खैरात मांगी, इमदाद मांगी, मगर एक ज़बरदस्त सेटअप बना के दिया। मगर मरीम नवाज साहबा टक्कर देने की कोशिश, अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, कंपटीशन बेहतर है। इसी तरह ये पाकिस्तान की आवाम का भला होना सर, ये तो बहुत कर लिया लोगों ने अपने लिए, अब कुछ थोड़ा हमारे लिए भी कर दें। तो यहाँ इलाज भी मुफ्त होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, ये तो उन्होंने कर दिया ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आप इमरान खान से मदद लें, वो आपकी मदद भी करेगा। ठीक है, आप मदद मांगे उनसे, हाँ वो उनकी मदद करता है जो इलेक्टेड होते हैं। लेट्स सी, बहरहाल मुझे अच्छा लगा कि इमरान खान सब की अच्छी चीज़ों को सराहा जा रहा है और वो काम खुद किए जा रहे हैं। चलो इसी बहाने पाकिस्तान की आवाम का भला तो हो रहा है। शौकत खानम का थोड़ा वो तो कम होगा। मुझसे, मेरे पैसों से एक अदद कैंसर अस्पताल बन रहा है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अच्छा जी, यहाँ तो ये हो गया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब से मुतल्लिक एक ख़बर है जी, और सर इस खबर को सुने और आपको पूरा स्क्रिप्ट समझ आएगा। ये मेरी सबसे अहम खबर है, मेरे दिल को लगती खबर। मैंने कहा था छोड़ेंगे नहीं इनको, इनको छोड़ना ही नहीं है। उन्होंने रात को प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर दिया। ठीक है जी, वो घर भी नहीं गए, है ना मज़े की बात। वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं मिनिस्टर इनक्लेव में, एक घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं। यानी इस बंदे को ये भी पता है कि कल को मैंने मिनिस्टर बनना ही बनना है। यानी अगली नौकरी का इनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि उनकी अगली नौकरी पक्की है। ये वो सेनेट के चेयरमैन नहीं हो सकते, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है मेरी नौकरी पक्की। एक चीज़, दूसरा, अगली नौकरी कहाँ लगनी है ये भी इनको पता है।
और हमें और आपको चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है। और उधर गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब से मुतल्लिक कि उनको चेयरमैन पंजाब आर्ट्स कौंसिल लगा दिया गया। ये गैर मुसद्दक़ा है लेकिन इत्तलात है। यानी निगरानों की नौकरियां आगे से पक्की हैं कि यार तुम लोगों ने इतना ज़बरदस्त काम किया है, तुम लोग हमारे इशारों पे चले हो, तुमने हमारी पॉलिसी को फॉलो किया है, तुम देखो तो सही, तुम्हें रिवार्ड देना ही देना है। ठीक है जी। वो चले गए हैं मिनिस्टर इनकलेव में कि उनको बड़े अच्छे से अंदाजा है कि मेरी नौकरी किस मिनिस्ट्री पे है। इधर ये साहब चले गए हैं, गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं आमिर मीर साहब की कि वो चेयरमैन पंजाब आर्ट्स काउंसिल हैं। मोहसिन नकवी साहब अब भी निगरान वजारत आला ख़त्म होने से पहले चेयरमैन पीसीबी लग चुके हैं और पहले से सबको नौकरियां मिल गई हैं, ये इनाम मिल रहे हैं सर। और इस तरह काकड़ साहब को भी नौकरी मिलेगी। सर अब भी कोई शक है कि स्क्रिप्ट कैसे और कितना ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया था? है शक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चैनल रोज़ देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा आपका राब्ता बाहर आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।